यस, गुड इवनिंग। आवाज सुनाई दे रहा है सबको? प्लीज कंफर्म। ये स्टूडेंट्स, सबको आवाज आ रहा है? चलो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा मेन पार्ट है चैप्टर का, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज हमको एक्चुअल में एसवाई का सिलेबस अभी चालू हो रहा है। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे एक नॉर्मल फाइनल अकाउंट के उस हिसाब से बात कर रहे थे हम। आज जो हम लोग मेन बात कर रहे हैं दैट इज एक्चुअल एसवाई का सिलेबस के हिसाब से बात करने वाले हम लोग। लेट्स स्टार्ट। पहला, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर? एडमिशन मतलब क्या? एडमिशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग ए एंड बी आर पार्टनर्स। इन्होंने एक पार्टनर को एडमिट किया, अपने पार्टनरशिप फर्म में लिया, सी नाम के एक इंसान को। ए और बी अपने बिजनेस चला रहे थे बाय द नेम ए बी एंड कंपनी, बाय द नेम ए बी एंड कंपनी। ऐसा करके उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। उन्होंने क्या किया? सी नाम के एक इंसान को एडमिट कर दिया। एडमिट करना मतलब क्या? ए और बी पार्टनर था, उन्होंने सी पार्टनर को अपने बिजनेस में इंक्लूड कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में भी सीखा हुआ है, नथिंग न्यू फॉर यू। अब इसका फाइनल अकाउंट से क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन आपको ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको दो टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्या? एक है एडमिशन ऑफ पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईयर। हमारे एग्जांपल में मैं लेता हूं 1 जनवरी 2010 या 2001। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं बच्चों, यहां पे मुझे ये बताना है कि आपका एडमिशन कब हो रहा है। द डेट ऑफ एडमिशन इज मोर इंपॉर्टेंट। एडमिशन हो रहा है, एक पार्टनर अपने बिजनेस में जरूर आ रहा है, लेकिन आपको आज के बाद क्या देखना है? फाइनल अकाउंट में खास करके, फाइनल अकाउंट्स में खास करके आपको ये देखना है कि वो पार्टनर का एडमिशन कब हो रहा है। डेट ऑफ एडमिशन इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अब एक एग्जांपल लिया, द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। आपका ईयर एंडिंग है 2010, 31 दिसंबर 2010 है। एडमिशन कब हो रहा है? 1 जनवरी 2010। मतलब क्या हो गया? पहला दिन। या फिर क्वेश्चन दूसरा टाइप का क्या हो सकता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर मतलब क्या सर? ड्यूरिंग द ईयर मतलब 1 जनवरी का डेट छोड़ के। व्हाट आई मीन टू से स्टूडेंट्स, 1 जनवरी का डेट छोड़ के मतलब इसका जो एडमिशन होगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होगा, वो 1 जनवरी को नहीं होगा, कोई तो भी साल का बीच का दिन। आई टेक सपोज 1 अक्टूबर 2010। मतलब क्या बोलना चाहता हूं बच्चों, समझो। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हुआ, एक पार्टनर जरूर आ रहा है अपने बिजनेस में, लेकिन दोनों का डेट समझो। मेरा ईयर एंडिंग डेट है 31 दिसंबर 2010, और अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ एडमिशन 1 जनवरी दिया है, मतलब क्या बोलना चाहते हैं लोग? 1 जनवरी मतलब साल का पहला दिन। या फिर क्वेश्चन क्या होगा? साल का कोई तो भी बीच का डेट। सर बीच का डेट मतलब क्या? इतना तो गारंटी पकड़ो, आपको कोई तो भी दिन आएगा
1 अक्टूबर, 1 जून, 1 फरवरी, कोई तो भी 1 जनवरी छोड़ के, 1 जनवरी छोड़ के, जैसा मैंने अभी क्या लिया, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर लिया। तो स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है, 2 पार्ट में बांटेंगे हम लोग, क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांटना है। थियरी ऑफ कोर्स अलग आएगा, थियरी ऑफ कोर्स अलग आएगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। पहला क्या करना है आपको, अगर आपका अभी मैं बात कर रहा हूं एग्जैक्टली सिर्फ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, साल का पहला दिन एडमिशन हुआ, तो पहला काम आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो बोलते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब हम लोग ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एज ओल्ड रेशियो। जब सी पार्टनर आएगा उसको भी तो प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा, उसको भी तो प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। इस वजह से हमको क्या बोल रहा हूं, पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट। सर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करने का, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ थियरी के ऊपर बात कर रहा हूं, क्या करना है वो बता रहा हूं, कैसे करना है वो बात का बात है, वो आप टेंशन मत लो। आज मैं जो बात कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ थियरी के ऊपर बात हो रहा है, ठीक है। तो पहला काम आपने क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो। दूसरा क्या करना है, दूसरा है इन ट्रायल बैलेंस न्यू पार्टनर्स बैलेंस विल बी गिवन एज अंडर। जो नया पार्टनर है उसका नाम कैसे दिया रहेगा सर, उसका नाम आपको दिया रहेगा पहला, जैसे कि सी अकाउंट, ऐसा नाम से दिया रहेगा, या फिर सी पर्सनल अकाउंट, सी पर्सनल अकाउंट, या फिर सी सस्पेंस अकाउंट, ऐसा 3 नाम से कुछ तो भी एक अमाउंट दिया रहेगा, नाम से दिया रहेगा आपको। क्या बोल रहा हूं, पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो, दूसरा चीज आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसमें जो नया पार्टनर है उसका डायरेक्टली सी कैपिटल करके वर्ड यूज नहीं होगा स्टूडेंट्स, नया पार्टनर का जैसे कैपिटल करके वर्ड यूज नहीं होगा, नाम यहां पे रहेगा सी अकाउंट, सी पर्सनल अकाउंट, सी सस्पेंस अकाउंट, ऐसा करके दिया रहेगा, समझा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, आउट ऑफ द above amount some amount will be represented as capital and some balance amount will be represented as goodwill। स्टूडेंट्स जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज क्वेश्चन में बोला है सी 10,000 ऐसा करके दिया, सी अकाउंट करके दिया 10,000, फिर आपको एडजस्टमेंट रीड करना है, एडजस्टमेंट में ये 10,000 रुपए का बाइफरकेशन दिया रहेगा, ये 10,000 रुपए का एडजस्टमेंट में ट्रायल बैलेंस में आपको दिया रहेगा सी अकाउंट 10,000, बराबर। अब एडजस्टमेंट रीड करने का, एडजस्टमेंट में आपको
इसका बाइफर्केशन दिया रहेगा। सर बाइफर्केशन मतलब क्या? ब्रेकअप। ये 10,000 में जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ अमाउंट कैपिटल रहेगा और कुछ अमाउंट गुडविल रहेगा। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ट्रायल बैलेंस में 10,000 दिया है आपको, ट्रायल बैलेंस में 10,000 दिया है आपको, एडजस्टमेंट में बोलेंगे कि आउट ऑफ ₹10,000 7,000 इज कैपिटल, मतलब बैलेंस कितना? 3,000। वो 3,000 क्या है? गुडविल। सिंपल। क्वेश्चन समझो स्टूडेंट्स, टोटल 10,000 रुपया जो लाया रहेगा, सी ने टोटल 10,000 लाया है, इस 10,000 में से कुछ अमाउंट कैपिटल है, कुछ अमाउंट गुडविल है। तो 10,000 रुपया में से 7,000 रुपया कैपिटल है, तो मेरा फोर्थ पॉइंट है, द अमाउंट of capital will be shown on partner capital credit side। जो कैपिटल का अमाउंट है, जैसा मैंने बताया बच्चों कि 10,000 रुपया आपको ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, एडजस्टमेंट रीड करो, उसमें बोलेंगे 7,000 रुपया कैपिटल है, तो आपको क्या करना है? वो 10,000 में से 7,000 रुपए को कैपिटल अकाउंट पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में लिख देना है। नंबर 5, द अमाउंट ऑफ गुडविल will be distributed among old partners in their old ratio। स्टूडेंट्स क्या बोला वहां पे? मैंने कैसा बताया? वहां पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कनेक्टिंग है। सेकेंड में क्या दिया रहेगा आपको? ट्रायल बैलेंस में 10,000 रुपया, ट्रायल बैलेंस में 10,000 रुपया, बराबर है। सी अकाउंट करके 10,000 रुपया दिया रहेगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में क्या है? एडजस्टमेंट रीड करो, एडजस्टमेंट रीड करके आपको मालूम पड़ा कि 7,000 रुपया कैपिटल है। ओके, 7,000 रुपया कैपिटल है, तो 7,000 रुपया कहां पे लिखना है आपको? पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में लिखना है। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखेंगे, पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे हम लोग, तो एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं? 7,000 रुपया कैपिटल, मतलब बैलेंस 3,000 रुपया क्या है? गुडविल। वो गुडविल को बांट दो, सिंपल। समझा क्या स्टूडेंट्स? इधर तक समझ में आया आपको? एनी डाउट्स? कोई भी डाउट्स रहेगा चैट सेक्शन में बताओ। कोई डाउट्स है स्टूडेंट्स? प्लीज रिप्लाई। बाकी लोग भी जवाब। चलो इधर तक हो गया सर। 4th and 5, 3 से रिलेटेड है। 3 का रिलेशन 2 के साथ है। सिंपल। 2 में क्या बोला है? ट्रायल बैलेंस में आपको सी का अकाउंट क्या दिखेगा? 10,000। ट्रायल बैलेंस में 10,000 दिखेगा। फिर आपने एडजस्टमेंट नंबर 3 रीड करना है। क्या बोला वहां पे? कि टोटल 10,000 में कुछ अमाउंट कैपिटल रहेगा। एडजस्टमेंट रीड करो, एडजस्टमेंट में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। तो टोटल 10,000 में से कुछ अमाउंट कैपिटल रहेगा और कुछ अमाउंट गुडविल रहेगा। जो कैपिटल है, एडजस्टमेंट रीड किया आपने, 7,000 रुपया कैपिटल है बोला, तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लेके जाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखो। 10,000 रुपए में से 7,000 रुपए, बाकी का 3,000 रुपया गुडविल है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिंपल। नंबर 6, प्रिपेयर नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स।
क्या करना है आपको? नॉर्मल, आज तक जो आपने फाइनल अकाउंट बनाया वैसा ही नॉर्मल फाइनल अकाउंट बनाओ, नॉर्मल फाइनल अकाउंट बनाओ, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। विथ ऑल पार्टनर्स कॉलम, मतलब खाली फर्क क्या, कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम, कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम सिर्फ ए और बी का कॉलम नहीं बनाने का, सी का भी कॉलम बनाने का, ऐसा बोल रहे। ठीक है, ये तो नॉर्मल था। सेवेंथ वन, प्रॉफिट और लॉस विल बी, या फिर आई मस्ट राइट इट, सिंस पार्टनर इज admitted on the first day of the year, net profit or net loss will be distributed among all partners in their new ratio. समझा क्या? हमारा पार्टनर कभी एडमिट हो रहा है फर्स्ट डे, साल का पहला दिन, तो उस बंदे को, उस इंसान को भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। इस वजह से जो भी प्रॉफिट कमाया आपने, वो किसके बीच में बांटना है? ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर मतलब क्या सर? ऑल पार्टनर मतलब ए बी सी तीनों के बीच में कौन सा रेशियो बांटना है? इन देयर न्यू रेशियो, जो आप लोगों ने पॉइंट नंबर 1 में कैलकुलेट किया था, यस स्टूडेंट्स प्लीज बताना। ये थियरी हो गया मेरा, एडमिशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। अगर साल का पहला दिन एडमिशन हुआ तो क्या थियरी है वो मैंने अभी लिखा के दिया आपको। बोलो, आपको कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछो, और एल्स आई कैन मूव टू फॉर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सेक्शन में जाऊंगा मैं। ये हमारा थियरी सिंपल है, एकदम सिंपल है। पहले तो आपने क्वेश्चन पढ़ो, आज के बाद हर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहला तो आपको नजर क्या रखना है? डेट ऑफ एडमिशन। डेट ऑफ एडमिशन क्या है वो देखना पड़ेगा। पहला बात, आपने एक बार डेट ऑफ एडमिशन देख लिया, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि वो पहला दिन है, साल का पहला दिन एडमिशन हो रहा है या साल का आखिरी दिन एडमिशन हो रहा है, वो देखना है आपको। सिंपल। अगर वो साल का पहला दिन है तो थियरी मैंने लिखा के दे दिया, सिंपल। साल का पहला दिन है तो थियरी एकदम सिंपल लिखा के दे दिया मैंने आपको। क्या लिखा के दिया आपको? इफ द एडमिशन इज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो क्या करना है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, नॉट टू वरी, वो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं सिर्फ थियरी के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो, फिर देखना है आपको ट्रायल बैलेंस में सी कैपिटल करके नाम नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा सी अकाउंट, फिर पॉइंट नंबर एडजस्टमेंट रीड करो। सी में का जो अकाउंट है 10,000 है, उसमें से कुछ अमाउंट पार्टनर कैपिटल में जाएगा, कुछ अमाउंट गुडविल में। तो जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, जो गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, बरोबर है। फिर सिंस द पार्टनर इज एडमिटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको क्या करना है? वो 3 हिस्सों में बांटना है, क्योंकि पार्टनर का एडमिशन साल का पहला दिन हुआ है इसलिए, सिंपल, और कुछ भी नहीं। चलो मूविंग फर्दर, इफ द पार्टनर इज एडमिटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑन द मिडिल ऑफ द ईयर, साल के बीच में एडमिशन हुआ है। मेरा एग्जांपल क्या लिया मैंने यहाँ पे? मेरा एग्जांपल लिया मैंने 1 अक्टूबर। स्टूडेंट्स 1 अक्टूबर लिया है मैंने यहाँ पे एडमिशन का डेट। तो देखो कैलकुलेशन कर रहा हूं। पहला बात आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
वो तो कैलकुलेट करना ही है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं, उसमें कोई दो राह नहीं है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेट द टाइम रेशियो। सर अब ये टाइम रेशियो क्या होता है? टाइम रेशियो का मतलब है जो फाइनेंशियल ईयर है उसको दो हिस्सों में बांटो। जैसे मैं अभी देखो, मेरा साल का पहला दिन है 1 जनवरी 2010, ये है मेरा साल का पहला दिन। साल का आखिरी दिन क्या है? 31 दिसंबर 2010। इस ईयर को मुझे दो हिस्सों में बांटना है। इस ईयर को मुझे दो हिस्सों में बांटना है। कैसे सर? दो हिस्सों में कैसे? सपोज मैं एक स्लैश करके टक मार्क किया हूं और मैंने एडमिशन का डेट क्या है? एडमिशन डेट इज 1 अक्टूबर 2010। सिंपल। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ध्यान देना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साल को दो हिस्सों में बांटो और दूसरे साल, वो जो साल है उसको दो हिस्सों में बांटो। डिवाइड द ईयर इनटू टू पार्ट्स। दो हिस्सों में बांटो। एक आपने 1 जनवरी से 1 अक्टूबर तक का एक साल, एक पीरियड लेना है, और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का एक पीरियड लेना है। होप सो आई एम क्लियर विथ माय वर्ड्स। मेरा समझ में आ रहा है आपको बात? एक ईयर को 1 जनवरी को दो हिस्सों में बांटो बोल रहा हूं मैं आपको। अब 1 जनवरी 2010 से लेके 1 अक्टूबर 2010, ये मेरा एक पार्ट हो गया। तो मैं उसको बोलूंगा कितना मंथ्स हो गया? 9 मंथ्स। यस और नो? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का 9 मंथ्स। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर कितना मंथ्स हो गया? 3 मंथ्स। आया समझ में? हमने कट किया, साल को दो हिस्सों में बांट दिया। एक ही साल को दो हिस्सों में बांट दिया। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का जो साल था आपका, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का जो साल था उसको दो हिस्सों में बांटा हमने। 1 जनवरी से 1 अक्टूबर एक पार्ट, और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर दूसरा पार्ट। तो मेरा साल का रेशियो क्या बनेगा? 9:3। दैट इज कॉल्ड एज द टाइम रेशियो। आया बात समझ में? आया बात समझ में? थर्ड, कैलकुलेट सेल्स रेशियो। कैलकुलेट सेल्स रेशियो। वापिस यही चीज को आपको क्या करना है? टोटल सेल्स आपको दिया रहेगा, टोटल सेल्स दिया रहेगा आपको। उस टोटल सेल्स में से आपको क्या देखना है? पहला 9 महीने में कितना सेल्स हुआ और दूसरे 9 महीने में टोटल सेल्स कितना हुआ, वो बोला है बच्चे। मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज क्वेश्चन में आपको टोटल सेल्स दिया है 1 लाख। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स का मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर। आगे बोला रहेगा आपको, आगे बोला रहेगा आपको। तो सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी to 1 अक्टूबर is rupees सपोज 40,000। ऐसा मतलब क्या? टोटल सेल्स 1 लाख है, टोटल सेल्स 1 लाख है। इस टोटल सेल्स में से, इस टोटल सेल्स में से पहले 9 महीने में आपने 40,000 का सेल्स किया, मतलब बाकी का 3 महीने में कितना सेल्स किया? 60,000। बैलेंसिंग फिगर। टोटल सेल्स आपको दिया रहेगा, टोटल सेल्स आपको दिया रहेगा। उस टोटल सेल्स में से आपको पहले 9 महीने का माइनस कर देना है, तो आपको टोटल सेल्स रेशियो मिल जाएगा। तो रेशियो क्या रेशियो आएगा? 40,000 एंड 60,000। सिंपल। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट इन कॉल्यूमनर फॉर्म। सर कॉल्यूमनर मतलब ऐसा, पर्टिकुलर्स रेशियो प्री एडमिशन एंड पोस्ट एडमिशन, ऐसा डेबिट में और क्रेडिट में कॉलम ड्रॉ करना है। सिंपल, ये डेबिट है और ये क्रेडिट, ऐसा। स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर विथ माय वर्ड्स? ये मेरा कॉलम्स है, ये डेबिट साइड में ऐसा कॉलम ड्रॉ करना है और क्रेडिट साइड में ऐसा एक कॉलम ड्रॉ करना है। डेबिट क्रेडिट कॉलमनर। नॉर्मली आप लोग क्या कॉलम ड्रॉ करते हो? नॉर्मली आप लोग क्या कॉलम ड्रॉ करते हो? पर्टिकुलर्स रुपीस। अभी कैसे ड्रॉ करना है आपको? पर्टिकुलर्स रेशियो मतलब क्या सर? रेशियो मतलब जो हम लोगों ने अभी बांटा ना, तो रेशियो से टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, ये रेशियो चाहिए अपने को। सिंपल, समझा? ऐसा डेबिट में बनाने का और क्रेडिट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल, प्रॉफिट एंड लॉस को 4 कॉलम्स आ जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, ऑल इनकम्स और एक्सपेंसेस will be distributed in time ratio or sales ratio. All incomes and expenses will be distributed in time ratio और वो आपने को नेचर ऑफ एक्सपेंस पकड़ना है। कुछ एक्सपेंस टाइम रेशियो में जाएगा, कुछ एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में जाएगा। एक बार आपने ये बना लिया, फिर पॉइंट नंबर 6, क्लोज प्री एडमिशन कॉलम। क्या करना है आपको? आपने पहला कौन सा क्लोज करना है? प्री एडमिशन कॉलम क्लोज करना है। प्री एडमिशन कॉलम, प्रॉफिट और लॉस विल बी distributed among old partner in their old ratio. Point number 7, close post admission column, profit or loss will be distributed among all partners in their new ratio. क्या बोला मैंने आपको? एक बार सब एक्सपेंसेस बांट लिया आपने, सब एक्सपेंसेस, सब इनकम्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कौन सा रेशियो में? टाइम रेशियो या फिर सेल्स रेशियो। क्वेश्चन में आपने को पढ़ना पड़ेगा और नेचर पकड़ना है। नेचर ऑफ एक्सपेंस, आई मीन टू से नेचर ऑफ एक्सपेंस। जैसे सैलरी है, सैलरी टाइम रेशियो में, क्योंकि पूरे 12 महीने का है तो उसका 9 महीना प्री एडमिशन, उसका बाकी का 3 महीना पोस्ट एडमिशन। वैसे ही सपोज कैरेज आउटवर्ड क्यों करते हैं हम लोग? फॉर सेलिंग द गुड्स, तो सेल्स रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम रेशियो का एग्जांपल देता हूं आपको, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऐसे सब एक्सपेंसेस रहेगा तो टाइम रेशियो बांटना है। दूसरा चीज सेल्स रेशियो, एग्जांपल लाइक डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, सेल्समैन सैलरी, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, सेल्समैन कमीशन, ऐसे सब आइटम्स रहेंगे तो उसको टाइम रेशियो में और सेल्स में बांटना है। तो आपको क्या हो जाएगा? टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो बांटने से प्री में एक बैलेंस आएगा और पोस्ट में एक बैलेंस आएगा। जो प्री का बैलेंस है उसको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, और
जो पोस्ट में आया, पोस्ट मतलब एडमिशन के बाद का प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि साल का बीच में एडमिशन हुआ है। जो सी का एडमिशन है, जो सी का एडमिशन है वो साल के बीच में हुआ है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो प्रॉफिट है उसको थोड़ा पूरा साल का प्रॉफिट देंगे, जो सी पार्टनर है उसको थोड़ा पूरे साल का प्रॉफिट देंगे, नहीं, उसको पूरे साल का प्रॉफिट नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो पिछला 3 महीने पहले एडमिशन लिया है उसने हमसे। यस और नो? 3 महीने पहले उसने एडमिशन लिया है। इस वजह से हम उसको पूरे साल का प्रॉफिट तो नहीं दे सकते, पूरे साल का प्रॉफिट तो नहीं दे सकते। इस वजह से आपको क्या करना है, हर एक इनकम, हर एक एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर प्रॉफिट, इन देयर टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। आया बात समझ में? नाउ द 8th पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट on capital or drawing will be calculated from the date of admission to the date of closing। मतलब क्या सर? जो सी पार्टनर है, जो सी पार्टनर है उसका जो कैलकुलेशन है, उसका पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। स्टूडेंट्स, ये जो सी पार्टनर है उसका एडमिशन का डेट से आपको कभी तक कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग डेट तक कैलकुलेट करना है, सिर्फ 3 महीने का, क्योंकि वो 3 महीने से पार्टनर है। उसका जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट रहेगा, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट रहेगा, या सी का सैलरी रहेगा, उसका जो कैलकुलेशन है वो अपने को क्या करना है, सिर्फ थी। बाकी ए और बी का पूरा 12 महीना, ए और बी का पूरा 12 महीना, जो सी पार्टनर है उसके ऊपर हमारी बातचीत हो रही है। स्टूडेंट्स, जो सी पार्टनर है उसके ऊपर बातचीत हो रही है हमारा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज आपको देखना क्या है, व्हाट इज द डेट ऑफ एडमिशन। अगर साल का पहला दिन रहेगा बहुत इजी, अगर साल का बीच में रहेगा तो आपको करना क्या पड़ेगा, एडमिशन का डेट से आपको वो साल को डिवाइड करना पड़ेगा 2 हिस्सों में, जैसे हमने कैलकुलेट करके दिखाया मैंने। इफ द डेट ऑफ एडमिशन इज 1 अक्टूबर, तो टाइम रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 जनवरी से 1 अक्टूबर 9 मंथ्स, एंड 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 3 मंथ्स। वैसा ही सेल्स रेशियो, क्वेश्चन में टोटल सेल्स 1 लाख दिया रहेगा आपको, एडजस्टमेंट में या शायद ब्रैकेट में आपको बोलेंगे सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 1 अक्टूबर। दोनों में से कोई तो भी एक पीरियड का सेल्स आपको दिया रहेगा, टोटल सेल्स 1 लाख दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक पीरियड का सेल्स आपको दिया रहेगा। एक तो पहला 9 महीने का देंगे या फिर बाद का 3 मंथ्स का देंगे, दोनों में से कोई एक सेल्स आपको दिया रहेगा, और बाकी का दूसरा सेल आपको कैलकुलेट, जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे कि 1 लाख रुपया मेरा सेल्स है, उसमें से 40,000 रुपया मेरा पहले वाले साल का है, पहले वाले 9 मंथ्स का। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते टाइम कॉलमनर फॉर्म में बनाना है, हर एक इनकम, हर एक एक्सपेंस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो प्रॉफिट प्री एडमिशन का है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, जो पोस्ट एडमिशन है वो ऑल पार्टनर, ऑल मतलब ABC। बाकी लास्ट पॉइंट तो मैंने आपको बताया था। ओके विद ऑल, ये थियरी मैं आपको भेज देता हूँ, नोटबुक में मैंने जैसा लिखा है वैसा ही आपने कॉपी आउट करना है, एग्जाम्स में अच्छे से समझना है, आने वाला क्वेश्चन सब इसके ऊपर ही है। ओके विद ऑल, चलो बाय बाय।